हेलो दोस्तों, सुनील खैरोनिया ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 और पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने क्या है पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें क्या है हमने 2 अंक के प्रश्न पढ़े थे ज्यादा तरह से, और उसमें टोटल प्रश्न पढ़े थे 15। ठीक है, ज्यादा तरह से, और उनमें से 2 नंबर का प्रश्न आने वाला था। आज हम पढ़ेंगे 4 नंबर का प्रश्न, ये वाला। और ये है पार्ट 2, अध्याय 3, सब्जेक्ट मैथ है और क्लास 10th का है। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत, तो आप इनको पढ़ना है जरूर आपको। और इस प्रश्नों में से ज्यादा तरह से हमें प्रश्न मिल जाएगा 4 नंबर का। तो आइए इसको पढ़ते हैं। प्रश्न 1 दिया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और ये लाइट की वजह से देख नहीं रहा होगा यहाँ पे। तो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे प्रश्न में दिया है, यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर दिया गया है और यहाँ पे और के बाद दिया गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो फिर हमें क्या है उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। तो इसमें हमें 2 संख्याओं का अंतर दिया है, तो हमें वो संख्या माननी पड़ेगी। तो माना पहली संख्या x मानेंगे, तो पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, और x क्या है y से बड़ी है। ये भी लिख लेंगे क्योंकि हमें क्या है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया इसके बाद 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमारी दोनों संख्या कौन सी, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो इनका अंतर दिया है, कहने का मतलब माइनस दिया है। x को y से घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 26 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26। अब x माइनस वाई बराबर 26 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26। तो इसके बाद हमारा ये वाला समीकरण 1 हो गया। इसके बाद और आगे पढ़ेंगे तो दिया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या का मतलब ये है कि जो हमारी x है ना, x मतलब पहली संख्या है, वो क्या है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार यहाँ पे दिए एक संख्या मतलब जो हमारी पहली संख्या है वो क्या है तीसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। यहाँ पे दिया है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या कौन सी है हमारी y, उसकी क्या है 3 गुनी है। ये हमारी एक संख्या हो गई, और दूसरी संख्या की 3 गुनी, दूसरी संख्या की क्या हो गई 3 गुनी। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें इसको क्या है प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे या विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा समीकरण नंबर 3 बनाना पड़े, इसीलिए यहाँ पे पहले से ही बना दिया गया है यहाँ पे। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और x का मान निकला हुआ दिया है यहाँ पे 3y। अपन क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे 1 में रख देंगे। ठीक है, तो 1 में रखने पर क्या होगा, x के पर हम रखेंगे यहाँ पे 3y। तो यहाँ पे जाएगा 3y ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस y की y आएगा बराबर 26। अब यहाँ पर y एक माइनस की हो गई, 3y प्लस की हो गई। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि प्लस की बड़ी है, तो इसमें से ही घटाएंगे 3y में से। तो कितना बचेगा 2y प्लस का, और यह आया 26। 2 का भाग चला जाएगा 26 में, तो कितना बचेगा 13 बचा। तो y का मान आया यहाँ पे 13। अब हमें x का मान चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो अब लिखेंगे y का मान
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, x की x आ जाएगा बराबर 3 की 3, y की जगह पर हमें क्या रखना है 13, तो 13 कितना आएगा, x बराबर 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 39, कितना आया 39। ये हमारा x का मान हो गया, ये y का मान हो गया। तो हमने यहाँ पे पहली संख्या क्या मानी थी x, तो पहली संख्या आई हमारी 39, दूसरी संख्या कितनी मानी है y, तो y का मान आया 13। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अविष्ट संख्या उनतालीस व 13 होंगे। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो गया। और हमें विलोपन, अगर आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से जानना है, सभी तरह के समीकरणों को हल करना, तो हमारी जो वीडियो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को, आप उसको वहां से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे। ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे दिया है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, माना दोनों कोण x डिग्री और y डिग्री इस प्रकार हैं कि x डिग्री बड़ा है y डिग्री से। क्योंकि यहाँ पर बड़ा कोण और छोटा कोण दिया गया है, तो इसीलिए हमने क्या मान लिया, x कोण क्या मान लिया बड़ा और y कोण क्या मान लिया x से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार में क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिया गया है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है यहाँ पे x डिग्री, तो यहाँ पे आएगा x डिग्री बराबर छोटे से कितना अधिक है 18 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा छोटा और इससे कर देंगे हम 18 डिग्री अधिक। अधिक का मतलब प्लस कर दिया तो अधिक हो गया, ठीक है। इसको आइए समीकरण बनाएंगे, तो y का इस साइड में पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर 18। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमें समीकरण नंबर 2 हमें अलग बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि दो समपूरक कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तथा दोनों समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना आया 180। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। आइए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करके बताते हैं। और विलोपन विधि को और अच्छे तरीके से हमें समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विलोपन विधि का, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 18 और समीकरण 2 लिखेंगे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे जोड़ने पर हो जाएगा, जोड़ने पर क्यों होगा, क्योंकि हमारी जो समान संख्या को यहाँ पे अलग अलग निशान वाली हैं, तो इसको इससे घटा देंगे तो कितना बचा यहाँ पे, ये प्लस की दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आया 2x और ये भी जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 198 है ना, क्योंकि ये 20 तो है नहीं तो 200 हो जाए, 198 आएगा। तो x का मान कितना आया 198/2, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आया 2 9 18, 2 9 18, तो x बराबर आया 99। अब हमें y का मान चाहिए, मतलब y वाला कोण चाहिए, तो y का मान निकालें तो क्या करना है हमें, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे
सॉरी x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे x ये पाया जाएगा 99 माइनस वाई बराबर कितना आया 18। अब हमारा 99 उस साइड में पहुंच जाएगा तो माइनस के y बराबर कितना बचा, पहले 18 आएगा और 99 उस साइड में पहुंचेगा तो माइनस के 99 हो गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 81, माइनस क्या आएगा क्योंकि ये माइनस की बड़ी संख्या है, माइनस से माइनस को काट दिया तो कितना आया y बराबर 81। तो हमारे दोनों कोण कितने निकले, अतः लिखेंगे यहाँ पे, अतः दोनों कोण पहला वाला कितना निकला हमारा 99 डिग्री, वह दूसरा वाला दिया है 81 डिग्री होंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड सवाल हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 3, इसमें दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें दिया गया है कि अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो कितनी हो जाती है 9/11, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाती है 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है भिन्न ज्ञात करनी है, और इसमें क्या है अंश और हर की बातें हो रही तो हमें यहाँ पे मानना है अंश और हर को मानना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल माना भिन्न का अंश कितना मानेंगे x तथा हर y है, तब क्या हो जाएगी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी x/y होगी, है ना। यदि भिन्न का अंश हमारा x और y हो गया तो भिन्न क्या होगी x/y, क्योंकि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है हर। ठीक है, अब इसमें बोला गया है यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो आइए प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे ना, प्रश्नानुसार तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम भिन्न लिख ली x/y, है ना। तो अंश में और हर में क्या जोड़ना है हमें 2 जोड़ना है। तो अंश में हमने 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है 9/11 प्राप्त हो जाता है ना। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है हमें 11 का इससे गुणा करना है, मतलब कैंची गुणा करना है ना। तो इसका इससे गुणा करें तो यहाँ पे आएगा 11 × x + 2, और इसको भी हम इंटू में लिखेंगे पहले इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने गुणा नहीं किया है, ओनली गुणा में लिख दिया। ठीक है, अब गुणा करें तो कितना आएगा 11x + 11 दूनी 22 बराबर ये आएगा 9y + 9 दूनी 18। x और y एक साइड में करेंगे तो यहाँ पे 11x दिया है पहले से, और 9y को इस साइड में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 18 पहले से लिखा है, और -22 को उस साइड में पहुंचाएंगे तो -22 हो गई। तो हमारा समीकरण क्या बनना 11x - 9y बराबर बनेगा, इसमें से घटाया तो कितना बचा -4। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद हमें दोबारा से दिया है यहाँ पे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न में दोबारा पढ़ा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x/y, पहले हमने भिन्न लिख दी। और यहाँ पे बोला गया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है हमें ना। तो अंश में 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ेंगे ना।
तो कितना प्राप्त होगा हमें 5/6। 5/6 प्राप्त हो गया। इसी की तरीके से हमें इसको कैंची गुणा करना है, तो हो जाएगी 6 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 5 इंटू पाई प्लस 3। गुणा करेंगे तो 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 3 15। और यहाँ पे आया 6x, इसको इस साइड में लाए तो माइनस की 5y हुई, और 15 का 15 लिख दिया, 18 को उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस की 18 हो गई है ना। अब ये 6x माइनस 5y बराबर कितना है, इसमें से घटाया तो माइनस के 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो इसको अपन या तो विलोपन विधि से कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से। तो इससे पहले वाले सवाल में हमने विलोपन विधि बताई थी, आइए इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में क्या है, हमें 2 समीकरण दिए रहते हैं तो हमें क्या है तीसरा समीकरण बनाना पड़ता है। तो आइए हम समीकरण नंबर 1 से ही बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, हमें समीकरण नंबर 3 बनाना है। तो इसमें हम x का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 4 और 9y को साइड में पहुंचाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की 9y। अब हमें x का मान चाहिए तो क्या करेंगे हम 11 अपॉन में बन जाएगी तो हो जाएगी माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और इसको अच्छे तरीके से हमें प्रतिस्थापन विधि को समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रतिस्थापन विधि की लिंक मिल जाएगी, तो आपको वहां से और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें वीडियो बड़ी ना हो इसीलिए हमें जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि को, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है इसीलिए। अब हमने x का मान निकाल लिया। x का मान अपन क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण नंबर जो 3 बनाया वो किससे बनाया समीकरण नंबर 1 से, इसीलिए हमें जो x का मान निकला वो हमें समीकरण नंबर 2 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 रहा। तो यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे ओनली, तो यहाँ पे 6 की 6 आ जाएगी। 6x की जगह पे हमें लिखना है माइनस के 4 प्लस 9y अपॉन 11, और यहाँ पे दिया माइनस के 5y, तो यहाँ पे आएगी माइनस के 5y बराबर कितना दिया माइनस के 3, तो ये माइनस के 3 भी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या है 6 का हमें ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करना है पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। तो 4 से करेंगे तो 4 छकी 24, तो माइनस के 24 आया, और आएगी 9 चौके 36, 9 छकी 54 सॉरी 9 छकी 54, तो यहाँ पे 54y आया, अपॉन में कितनी आई 11। अभी 11 हमारी ये दोनों संख्याओं के अपॉन में 5y के अपॉन में नहीं है, तो 5y ऐसी कैसी आ जाएगी -3 लिख लिया। अब हमें 11 को उस साइड में पहुंचाएंगे तो उससे पहचाने से पहले हमें क्या है 11 को पूरी संख्याओं के अपॉन में करना पड़ेगा, 5 के अपॉन में भी करना पड़ेगा, 5y के अपॉन में। तो क्या अपॉन में करने के लिए क्या करेंगे अपन गुणा कर देंगे 5 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के 24 प्लस 54y और माइनस 11 पहिया 55y बराबर माइनस के 3, और ये हो गया 11 पूरे के अपॉन में। अब यहाँ पे माइनस के 24 आया, ये प्लस की है माइनस की, तो इसमें से इसको घटाया तो माइनस के 22 बचा यहाँ पे, और 11 हमने 3 के गुणा में पहुंचा दी, तो माइनस के 3 इंटू 11 हो गया। इसके बाद माइनस के 22 और 11 का 3 से गुणा किया तो 11 3 33, 24 को साइड में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी 24, तो माइनस के 22 बराबर 24 को हमने घटाया इसमें से 33 में से 24 घटाएं कितना बचेगा 13 मान ली, 13 में से 4 घटाए तो कितना बचा 9 ही बचेगा, माइनस के 9 बचेगा, तो माइनस से माइनस काट दिया तो y का मान कितना है 9। अब यहाँ पे x का मान भी चाहिए, तो x का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे y का मान हम रखेंगे समीकरण में 3 होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
ठीक है। तो x की जगह पे x आया बराबर, ओनली y की जगह पे रखना है, इसकी जगह पे माइनस के 4 आया प्लस 9 की 9 आया, और ब्रैकेट में रखेंगे अपन 9, क्योंकि y का मान कितना है 9, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और अपन में कितने 11, तो 11 आया। तो x बराबर ये कितना आया, 9 का 9 से गुणा किया तो 9 नाम 81, तो माइनस के 4 और प्लस 81 अपन 11, इसमें से 4 घटाएं तो कितनी बचेगी 77, तो प्लस की 77 अपन 11, 11 से भाग देंगे 77 में तो कितना आया 7, तो x का मान कितना आया 7, तो यहाँ पे अतः करके लिख देना, अतः क्या पूछा गया है, भिन्न, अतः भिन्न अविष्ट भिन्न, अविष्ट भिन्न, अविष्ट भिन्न। x का मान कितना है 7, तो 7, और y का मान कितना है 9, तो 7/9 होगी। ये हमारा सवाल हुआ। कौन सवाल है, प्रश्न नंबर 3। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा, तो वो इसी की तरह से हमें सॉल्व करना है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4, ये भी हमारा प्रश्न नंबर 3 के जैसा ही है, ज्यादातर थोड़ा सा अंतर है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब जो भिन्न बनेगी ना वो 1 में बदल जाएगी। और फिर आगे दिया है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो 2 कंडीशनें दी हैं, एक अंश में 1 जोड़ें और हर में से 1 घटाएं तो कितनी होगी 1 होगी, और दोबारा से अपन पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो हर में 1 जोड़ें तो 1/2 हो जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हल यहाँ मानेंगे अंश और हर, तो माना भिन्न का अंश x तथा हर y है तब भिन्न x/y होगी। ये हमने प्रश्न नंबर 3 के जैसे लिख लिया बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, भिन्न के अंश में 1 जोड़ रहे हैं, ठीक है, और हर में से कितना है 1 घटाना है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये हमने भिन्न लिख ली x/y। अब अंश में कितना 1 जोड़ना है, तो इसमें 1 जोड़ दिया, और भिन्न के हर में से कितना घटाना है 1 घटाना है, तो माइनस के 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या है 1 में बदल जाती है, ठीक है। तो इसके अपान में 1 मान लेंगे। अब हमारी उसी तरीके से बन गई पहले जो हमने प्रश्न नंबर 3 किया था उसके जैसे। अब इसमें कैंची गुणा करेंगे, तो 1 का किसी संख्या से गुणा करने पर क्या है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सॉरी, इसका 1 का x+1 से करेंगे और इस वाली 1 का y-1 से करेंगे। गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आया इसमें, तो y-1 आया, ठीक है। अब x वाली संख्या एक साइड में करेंगे, तो x माइनस वाई, इसको इस साइड में लाए तो माइनस की वाई, ये माइनस की 1 बचा, प्लस के 1 को उस साइड में ले जाए तो माइनस के 1 आया। तो यहाँ पर आया x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, ये समीकरण नंबर 1 बना। अब यहाँ पे दोबारा से दिया है कि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार तो यहाँ पे x/y हमने भिन्न लिख ली। इसमें क्या है, हर में ओनली 1 जोड़ना है, ठीक है, अंश में कोई कुछ भी नहीं बोला गया है, ओनली हर में क्या है हमें 1 जोड़ना है, तो भिन्न क्या है 1/2 में बदल जाती है, ये दिया 1/2 हो जाती है ना। इसका भी क्रॉस गुणा करें तो कितना होगा 2x, और इसका इससे गुणा करेंगे तो आया 2x बराबर 1 × y+1। 1 का गुणा करने पर संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगी y+1। y को इस साइड में लाएंगे, 2x माइनस y बराबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमारे ये दोनों समीकरण 1 और 2 बन गए। तो आइए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तो उससे थोड़ा सरल पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमें सरल पड़े उससे हमें कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -2।
ये हमने यहाँ से समीकरण नंबर 1 लिख लिया। अब 2 लिखेंगे, 2x माइनस वाई बराबर कितना दिया है प्लस के 1। ये हमारे दोनों समीकरण हो गए। यहाँ पे अब जो समान संख्याएं देखेंगे तो हमें ये बाई समान दिख रही है, पर यहाँ पे क्या है, चिन्ह भी इनके समान है। तो जब चिन्ह भी समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटाने पर करते हैं। तो घटाने पर करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह चेंज होंगे, तो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, माइनस होगा वहाँ पे प्लस। तो ये से ये घट गया, ये माइनस की और ये प्लस की। तो इसमें से 2x में से x घटाएंगे तो माइनस की x बचेगी। ये माइनस माइनस की हो गई तो जुड़ जाएंगी, तो कितनी आई माइनस की 3। ये 2 माइनस की और ये भी माइनस की 1, तो दोनों को 3, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। माइनस से माइनस काट दिया, x बराबर आया 3 प्लस का। यहाँ पे हमारा x का मान निकल आया। अब हमें क्या y का मान चाहिए, तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जरूरी नहीं है कि 1 में रखें, 2 में भी रख सकते हैं, पर इससे थोड़ा सरल पड़ेगा। तो यहाँ पे रखेंगे x का मान कितना है 3, तो 3 रखा, माइनस की y आया तो माइनस की y बराबर दिया है यहाँ पे माइनस के 2, तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर माइनस के 2। यहाँ पे माइनस के y आया, माइनस के 2 लिखा, 3 को साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस की हुई 3, ठीक है। तो माइनस के y बराबर माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी तो माइनस के 5, क्योंकि समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगी संख्या। कितना होगा 5, माइनस से माइनस काट दी तो y का मान कितना है 5। इसके बाद हमें भिन्न बतानी है यहाँ पे कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखें अतः अभिष्ट भिन्न क्या होगी, x का मान हमारा 3 है, 3, y का मान कितना है 5, 3/5 होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे मानी थी x/y मानी थी। तो x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 5। ये हमारा इस तरीके से सवाल हो जाएगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 5। ये भी हमारा प्रश्न नंबर 4 की तरह है, थोड़ी मतलब सवाल आगे पीछे कर दिया है। ऐसे यहाँ पे 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो हमें पहले वाले सवाल में जो 4 नंबर दिया था उसमें क्या है, हमारा ये वाला जो मान दिया था वो पहले दे दिया था, और ये भिन्न की बातें बाद में हो रही थी, ठीक है। इसमें पहले ही दे दिया है, तो उसको हमें समझ के थोड़ा सा करना है, ठीक है। तो इसमें पहले ही दे दिया कि 1/3 हो जाती है जब क्या करेंगे अपन, अंश में से 1 घटाएंगे जब, ठीक है। और फिर दूसरे समीकरण के लिए दिया 1/4 हो जाती है जब क्या है, हमें हर में से 8 जोड़ा जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है जब, ठीक है। तो हमें क्या है, बिल्कुल उसी के जैसे करना है, थोड़ी सी चेंजिंग बस, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। इसके बाद हम मतलब दूसरी टैब चेंज करते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 6, इसमें दिया है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है, और तथा दिया है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है, तब 1 संतरे और 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या है, 1 सेब और 1 संतरे का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें मानेंगे 1 सेब का मूल्य x या 1 संतरे का मूल्य x, और दूसरे सेब का मतलब 1 सेब का मूल्य कितना है y मानेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले क्या दिया है, संतरा दिया है, देखो यहाँ पे 1 संतरे का मूल्य, तो हमें क्या है संतरे का x मानना पड़ेगा, और यहाँ पे सेब का बाद में दिया है तो यहाँ पे सेब का y मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना 1 संतरे का मूल्य कितना दिया है, x रुपए मानेंगे, x रुपए है ना, तथा 1 सेब का मूल्य कितना माना, 22 रुपए माना है ना, 22 रुपए है। तब यहाँ पे दिया है 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य कितना दिया है, 35 रुपए दिया है। तो यहाँ पे हमारा 1 संतरे का मूल्य x है, तो 5 संतरों का मूल्य कितना होगा 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे पहले प्रश्नानुसार। यहाँ पे क्या है, 1 संतरे का मूल्य कितना है x, तो 5 संतरे का दिया है यहाँ पे, तो 5 संतरे का कितना होगा 5x, और यहाँ पे दोनों को मिला के दिया है, और 3 सेबों का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेब का कितना माना हमने y, तो 3 सेबों का कितना होगा 3y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y
बराबर कितने का है, 5 सेब और 5 संतरे और 3 सेब कितने का है, 35 रुपए के। तो ये हो गया 35 रुपए के बराबर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद पढ़ेंगे हम पुनः प्रश्नानुसार। फिर उसके बाद दोबारा से दिया है यहाँ पे 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य कितना है, 28 रुपए। तो हमने एक संतरे का मूल्य कितना माना, x, तो 2 संतरे कितना होगा, 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 4 सेबों का मूल्य होगा 4y बराबर कितना दिया, 28 रुपए, है ना। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और हम यहाँ पे इसीलिए नहीं करा रहे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि तो आती है, और नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा विलोपन और प्रतिस्थापन विधि को, तो आप वहां से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। यह हमारा प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे दिया, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और फिर दिया 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तब क्या है, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमें क्या है, वर्तमान आयु पूछी गई है। तो यहाँ पे जो पूछी जाती है उसी को हमको मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे हल माना। पहले यहाँ पे दिया जैकब, तो यहाँ पे लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। हमने यहाँ पे क्या है, उसके पुत्र की आयु क्या मानी, y वर्ष, और जैकब की आयु कितनी मानी, x वर्ष, ठीक है। तो दोनों की क्या है, वर्तमान आयु है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें 5 वर्ष बाद बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 5 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी इसकी, जब यहाँ पे वर्तमान आयु कितनी है, x, तो 5 वर्ष बाद कितने को हो जाएंगे, x प्लस 5 के हो जाएंगे, क्योंकि अभी है x के। ऐसे आपको समझ लो, ऐसे आप अभी हैं 10 साल के, तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, 15 के, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अभी जैकब कितने का है, x वर्ष का, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद, क्योंकि यहाँ पे 5 वर्ष बाद की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद आयु भी चाहिए इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, और पूर्व बोला जाए तो कितनी कम हो जाती है, ठीक है, पूर्व में, बाद बोली जाए तो जुड़ जाती है, ठीक है। अब जैकब की आयु कितनी होगी, x प्लस 5, तो उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी, तब उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, अभी कितनी है y, तो फिर हो जाएगी y प्लस 5। अभी 5 वर्ष बाद दोनों की आयु आ गई, तो यहाँ पे बोला गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है, x प्लस 5, अब उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो जैकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। पुत्र की आयु कितनी, y प्लस 5, इससे क्या है 3 गुनी हो जाएगी इसकी, ये वाली आयु इसकी 3 गुनी हो जाती है ना। तो हमने 3 गुनी कर दी, मतलब 3 का गुणा कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो x प्लस 5 बराबर 3 का y से गुणा किया 3y और 5 15, ठीक है। अब x और y एक साइड में करें तो x और इसको लाए तो 3y माइनस की हुई, और 15 की 15, 5 को साइड में ले गए तो माइनस की हुई। तो x माइनस 3y बराबर कितना आया, 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे दिया है, सॉरी यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखना भूल गए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है।
क्योंकि ये क्या है, हमने प्रश्न के द्वारा किया है। अब यहाँ पे दोबारा प्रश्नानुसार लिखेंगे, पर पहले हमें क्या है, यहाँ पे दिया है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो पहले अपन 5 वर्ष पूर्व जैकब और उसके पुत्र की आयु निकालेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमने 5 वर्ष बाद निकाली वैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, सॉरी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी होगी, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी। ऐसे अभी कितने का, 10 का है, 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा, 15, सॉरी 5 का ही रह जाएगा ना। ऐसे अभी जैकब कितने का, 15 का है। तो 5 वर्ष की बात करें तो क्या 5 माइनस ही तो होगा ना। 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो पहले कितने का था, वो 10 का ही था, जब ही तो हुआ है अब 15 का है ना। तो इसमें से क्या है, ऐसे अभी हमारा जो जैकब है वो कितने का है, x का। तो 5 वर्ष पहले कितने का था, x माइनस 5 का होगा है ना। तो x माइनस 5 हो गया जब, और पुत्र कितने का होगा, पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x 22 माइनस 5 होगी, क्योंकि अभी कितने का है, 22 का। तो 5 वर्ष पहले कितने का था, 22 माइनस 5 का है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार में क्या दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी, x माइनस 5, ये लिख लिया। और ये वाली आयु पुत्र की आयु, पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है, पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो पुत्र की आयु कितनी है, 22 माइनस 5, इसकी क्या है, 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 का गुणा कर दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 7y, और 7 × 5 = 35। ठीक है, x और y एक साइड में करेंगे तो माइनस की 7y आया, माइनस के 35, और 5 को साइड में ले गए तो प्लस की 5 हो गई। तो x माइनस 7y बराबर कितना आया, 30, माइनस के 30 आया ना, माइनस के ही आएगा यहाँ से, उसको साइड में, सॉरी सही है बिल्कुल। तो माइनस के 30 आया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया, और ये 1 हो गया। तो आइए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, उससे सरल पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 लिखेंगे, कितना दिए, x माइनस 3y बराबर 10, ये दिया है हमारा समीकरण नंबर 1, x माइनस 3y बराबर 10। इसके बाद समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये हमने दोनों समीकरण लिख लिए। अब जो समान संख्या उनके निशान देखेंगे, तो हमारी दोनों x समान है, तो ये दोनों प्लस की हैं, तो घटाने पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पे करते हैं तो चिन्ह चेंज होते हैं, तो माइनस प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। इससे इसको घटा दिया, तो यहाँ पे ये प्लस की, ये माइनस की, 7 में से 3 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 4y प्लस के, क्योंकि प्लस का निशान है यहाँ पे। ये प्लस की और ये भी प्लस की, ये कितनी होगी, 40, 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो y का मान कितना आया, 40/4, तो y का मान निकलेगा यहाँ पे 10, क्योंकि इसको काट देंगे 4 से, 4 × 40, y का मान निकले। अब हमें क्या, x का मान चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारा ये दिया है, तो इसमें हमें y की जगह पर रखना है यहाँ पे। तो x माइनस 3, ऐसा क्या सही लिख लिया हमने, x माइनस 3, y की जगह पर हम रखेंगे मान 10, क्योंकि y का मान 10 है, बराबर दिया यहाँ पे 10, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब x इसका इससे गुणा किया तो 10 × 30, तो माइनस के 30 बराबर 10, x 30 को साइड में ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, 10 + 30, तो x का मान कितना है, 40। तो हमारे x और y के मान आ गए। तो यहाँ पे हमने x का मान क्या, मतलब जैकब की वर्तमान आयु मानी थी, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, 40 वर्ष, और
उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? 10 वर्ष होगी। इस तरीके से ये हमारा सवाल हो जाएगा। अब इसके बाद हमें प्रश्न नंबर 8 में बिल्कुल इसी के जैसा सवाल दे रहे हैं, वो आपको सॉल्व करना है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 8। ये भी हमें बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 के जैसे ही करना है, जैसे बस नाम चेंज हो गए हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। फिर उसके बाद दिया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद हो जाएगा। यहाँ पे पश्चात और बाद एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये हमने पहले से लिख लिया क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, इसीलिए। मान लिया हमने माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। उसमें भी हमने प्रश्न नंबर 7 में भी इसी तरीके से माना था। फिर यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व हमने बताया था प्रश्न नंबर 7 में कि पहले होता है। पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले। ऐसे अभी कितने के? x के, तो 5 वर्ष पहले, मतलब x में से 5 कम हो जाएंगे ना, तो हमने लिख दिया 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5, और सोनू की हो जाएगी y माइनस 5, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रश्नानुसार पढ़ते हैं, जो प्रश्न में दिया है वो। तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु कितनी है? x माइनस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु क्या है? 3 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु लिखेंगे तो इसकी क्या है? 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी कर दी है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 बराबर कितना है? 3y माइनस 5 थी 15, ठीक है। तो ये आया, इसको इस साइड में लाए 3y बराबर माइनस के 15, 5 को उस साइड में ले जाएंगे तो प्लस के 5, तो कितना है? x माइनस 3y बराबर कितना है? माइनस के 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आयु लिखेंगे। तो 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे हम x प्लस 10, क्योंकि वर्तमान कितनी है? x, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? 10 और जुड़ जाएगी, तो ये भी हो जाएगी y प्लस 10, ठीक है। तो इसका कितना आया? नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी हुई? x प्लस 10, और सोनू की आयु y प्लस 10 हुई। तो आइए इसके बाद फिर और पढ़ते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु कितनी? 2 गुनी हो जाती है। तो पहले नूरी की आयु लिखेंगे, यहाँ पे पुनः प्रश्नानुसार लिख लिया है। अब लिखेंगे x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु कितनी हो जाती है? सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु लिखेंगे y प्लस 10, इसकी क्या है? 2 गुनी हो जाती है, 2 का गुणा कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा किया तो 2y प्लस 10 दूनी 20, ठीक है। x और y एक साइड में करेंगे मतलब, तो इसको इस साइड में लाए तो माइनस के 2y हो गया, 20 की 20, और 10 को उस साइड में ले गया तो माइनस की 10 हो गए, ठीक है। तो x माइनस 2y बराबर कितना आया? 10। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इसको क्या है? आपको विलोपन विधि सॉल्व कर लेना है। प्रश्न नंबर हमने 7 बताया उस तरीके से, और हमने विलोपन विधि की लिंक भी उसमें डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? 9 दिया है, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया है ये इस संख्या का 9 गुना, मतलब इसके अंकों से जो बनी संख्या उसका 9 गुना, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। ये कुछ इस तरीके से सवाल दिया है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है, मतलब वो संख्या कौन सी, ठीक है। तो इसमें पहले हमारे 2 अंकों का योग दिया है, तो हमें वो अंक मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, पहले हल लिखेंगे, और हमें मालूम है कि जब 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें क्या इकाई और दहाई अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, तब हमें पे दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9।
तो हमारे दो अंकों की संख्या के अंक कितने हैं, x और y। तो इनका योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आया, 9, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 9, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। ठीक है, तो हमारे दो अंकों की संख्या के अंक कितने हैं, x और y। तो इनका योग कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है इस संख्या का 9 गुना। तो संख्या का एक सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर क्या होता है, संख्या सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, सूत्र ये संख्या निकालने का सूत्र है। संख्या बराबर 10 इंटू दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें दहाई अंक कितना दिया है, बाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू बाई प्लस इकाई अंक कितना है, x। तो कितने बनी है हमारी संख्या, कितनी बनी, 10 बाई प्लस x। ये हमारी मूल संख्या बन गई, मूल संख्या। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे दिया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना। तो संख्या के अंकों को, मतलब यहाँ पे संख्या के अंकों को पलटना कैसे है, जो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो दहाई लिया है उसको इकाई मानना है, जो इकाई लिया है वो दहाई मानना है। कहने का मतलब जो x है वो y की जगह पा जाएगा, वो y है वो x की जगह चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, मूल संख्या कितनी थी हमारी, 10y प्लस x। ठीक है, तो अंकों को पलटने पर कितना हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या है, अंक पलट दिए। जो x था वो इकाई था, तो हमने क्या है वो दहाई मान लिया, जो दहाई था वो इकाई मान ली। ठीक है, तो हमारी अब ये दोनों संख्या हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये वाली मूल संख्या क्या है, 9 गुना, और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाती है। मतलब उसका 9 गुना करेंगे इसका, और इसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुनः प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो यहाँ पे कौन सी संख्या, इस संख्या का 9 गुना, तो मतलब 10y प्लस x का कितना, 9 गुना, बराबर इसका जो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है, 10x प्लस y, इसका कितना यहाँ पे दिया है 2 गुना, तो 2 से गुणा किया। अब इसका गुणा करें तो कितना है, 9 ढाई 90 बाई 9 से करें तो 9x, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20x प्लस 2 बाई। ठीक है, और x y को एक साइड में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 90y प्लस 9x माइनस की 20x और माइनस की 2 बाई बराबर कितना है, 0। ठीक है, इस साइड में कुछ भी नहीं बचा, जो संख्या है नहीं यहाँ पे, तो एक्स वाई इसी साइड में ले लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की कितनी है, 20, और ये प्लस की है ना, तो इसमें से इसको घटाया तो कितनी बची, माइनस के 11x बची, और इसमें से 2 घटाएं कितनी बचेगी, 90 में से 2 घटाएं तो कितनी बचेगी, प्लस के 88 बचेगी ना, 88 बाई बराबर 0। अब हमें यहाँ पे से 11 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 11 कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस के 11 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस के x, इससे माइनस कॉमन लिया हमने 11, तो कितना बचा, 8y बचेगा, माइनस का 8y बचेगा, क्योंकि माइनस के 11 कॉमन लिया, तो माइनस के 11 का 88 में भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 8y बराबर 0। अब ये माइनस के 11 क्या है, 0 में चला जाएगा, 0 का कॉमन है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा x माइनस 8y बराबर कितना बचा, 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद एक तो हमारा ये हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसके बाद हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। अब लेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा वाला समीकरण है x माइनस 8y बराबर 0।
तो हमारी यहाँ पे x से x समान दिख रही है, तो इसको क्या है घटाने पे करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समान है और निशान भी समान है यहाँ पे। ठीक है, दोनों प्लस प्लस की, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर करेंगे इसको, तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो इससे ये घट गया और यहाँ पे ये प्लस प्लस की हो गई, तो कितनी हो जाएगी 9y, क्योंकि 8y और 1 कितनी होगी 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आया 9/9 बराबर 1, क्योंकि 9 में 9 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। ठीक है, तो y का मान आ गया यहाँ पे 1। अब y का मान अपन रखेंगे समीकरण में 1 में, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 ये रहा हमारा, तो x की x आ गई, y की जगह पे 1 रखा हमने और 9 आ गया। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर 9, 1 को उस साइड में बचाएंगे तो 9 माइनस 1 होगा, 9 में से 1 घटाया तो कितना बचा 8। तो हमारी संख्या यहाँ पे कितनी हो गई 2 अंकों से बनी संख्या, तो इसमें मान रख देंगे मूल संख्या। मूल संख्या कितनी होगी, मूल संख्या कितनी है हमारी 10y प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अविष्ट संख्या कितनी है 10y प्लस x, तो यहाँ पे x और y के मान रख देंगे, तो 10y, y का मान कितना है 1 प्लस x का मान कितना है 8, तो 10 प्लस 8 बराबर कितनी आई 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, ANS। ठीक है, ये हमारा सवाल हो गया। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ी सी चेंज है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा प्रश्न नंबर 10, ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 9 के जैसा, ये थोड़ी सी चेंज है। इसमें पहले ये 2 अंकों की संख्याओं का सिस्टम दे दिया और इसके बाद अंतर दिया है। तो ठीक है, इसको भी आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए तथा ऐसी संख्या कितनी है ये भी बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पहले से लिख लिया है, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, इसीलिए। तो माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है y है, तब सूत्र हमने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या निकालनी पड़ेगी, तो संख्या का सूत्र लिख दिया है। तो यहाँ पे ये मूल संख्या निकलेगी, मूल संख्या, तो मूल संख्या निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंकों को पलटने पर भी संख्या निकालनी। ठीक है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या भी निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू दहाई अंक कितना है हमारा y और इकाई अंक कितना है x, तो बनी संख्या कितनी हो जाएगी 10y प्लस x हुई। अब अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे x है वहां पे y आ जाएगा, वहां पे y है वहां पे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 10x प्लस y। दोनों संख्या हो गई हमारे पास, मूल संख्या हुई होगी 2 अंकों की संख्या। ठीक है, और पलटने पर कोई प्राप्त संख्या हो गई। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हमारी कौन सी वाली, ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x लिख लिया, इसको कोष्टक में बंद कर लिया। इसके बाद दिया है यहाँ पे एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितनी है 10x प्लस y, इसको भी हमने कोष्टक में बंद कर लिया। बनी संख्या का योग, अब योग बोला है तो इन दोनों का योग कर दिया। अब योग कितना दिया यहाँ पे 66, तो 66 लिख दिया। ठीक है, कोष्टक खोलेंगे, यहाँ पे तो कितना आया 10y प्लस x और प्लस 10x प्लस y। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे, 10x में x जुड़ेगी तो कितनी होगी 11x, और 10y में y जुड़ेगी तो कितनी होगी 11y बराबर 66। तो यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगी x प्लस y बराबर 66। 66 से इसको 11 से 66 को काटें कितनी बार कटेगी 6 बार, तो x प्लस y बराबर कितना आया
6। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पे दिया है यदि संख्या के अंकों का अंतर, मतलब x का और y का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर कितना लिए 2, क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाना। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद हमें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे ही सरल पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। ये हमारे समीकरण हो गए। अब हमें घटाने पर या जोड़ने पर कर सकते हैं। जोड़ने पर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि y प्लस की और माइनस की है, जोड़ने पर ही करेंगे, जोड़ने पर। तो इससे ये घट गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2x बराबर कितना आया, ये भी जुड़ जाएंगे, 6 2 कितना आया 8। तो x का मान कितना आया 8/2 बराबर कितना आया 4। x मान आया 4। इसके बाद हमें y का मान निकालना, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण इसमें रखेंगे 1 में रखने पर, या 2 में भी रख सकते हैं, एक ही बात है वो। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ये रहा, तो इसकी जगह पे x ये पर 4 रखना है। 4 प्लस वाई बराबर कितना है 6। y का मान निकालना है, तो 6, 4 को साइड में ले गए तो माइनस की 4 हो गई, घटाया तो कितनी होगी 2। तो y का मान कितना आया 2। अतः अभिष्ट संख्या कितनी है, 2 है हमारी, ठीक है। एक तो है 10 y प्लस एक्स, तो इसमें हमने मान रखा कितना आया 10 इंटू वाई का मान कितना है 2, x कितनी है 4। इसको सॉल्व करें, 10 दूनी 20 प्लस 4 बराबर कितना है 24। और एक दूसरी संख्या हमारी कौन सी वाली, एक ये वाली है ना, तथा दोनों संख्याओं को बोला गया यहाँ पे, क्योंकि ऐसी कितनी संख्या है, तो हमारी 2 संख्या होंगी, तो एक तो 24 आ गई, दूसरी निकालेंगे कितनी होगी 10x प्लस वाई। तो हमने यहाँ पे 10 लिखा, x का मान कितना दिया है 4, तो 4 प्लस वाई का मान कितना दिया है 2, तो 4 × 40 प्लस 2, तो मतलब ये आएगी 42, ठीक है। तो यहाँ पे 2 संख्या 24 व 42 होंगी। टोटल हमारी 2 संख्याएं होंगी और कितनी होंगी 24 व 42 होंगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा सवाल हो जाएगा। और इसके बाद आपको विलोपन व प्रतिस्थापन विधि के समीकरण भी सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे वैसे समीकरण सॉल्व करने के लिए भी आते हैं सिंपल तरीके से, और आपको नहीं आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि की, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारे भाषा वाले सवाल टोटल 10 हो गए। अगर भाषा वाले सवाल आएंगे तो इनसे जरूर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल समझ में आएगी अच्छे तरह।